गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फोटोकेमिस्ट्री यूनिट के दो टॉपिक प्रकाश संवेदन फोटोसेंसिटाइजेशन और प्रकाश निरोधक या प्रकाश निरोधी पदार्थ फोटो इनहिबिटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन फोटोसेंसिटाइजेशन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के ऊपर जब प्रकाश विकिरण गिरता है तो अभिकारक फोटोन का अवशोषण कर उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और उत्तेजित अवस्था से विभिन्न प्रकाश भौतिकी और प्रकाश रासायनिक प्रक्रम संपन्न होते हैं। लेकिन कई प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते। तब कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे बाहरी पदार्थ को सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है जो प्रकाश का अवशोषण करके स्वयं अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित कर देते हैं। ऐसे बाहरी पदार्थ को प्रकाश संवेदन या फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। अर्थात कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में खुद अभिकारक डायरेक्ट प्रकाश का अवशोषण नहीं करते, लेकिन कुछ बाहरी पदार्थों की उपस्थिति में या कुछ बाहरी पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में मिलाने पर वो बाहरी पदार्थ प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं और उस प्रकाश ऊर्जा को वो अभिकारकों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे आगे अभिकारक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। प्रकाश संवेदक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर ऊर्जा को अभिकारकों को स्थानांतरित कर देता है, जिससे क्रियाकारी पदार्थ अभिक्रिया करने में समर्थ हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संवेदन कहते हैं। प्रकाश संवेदक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वे एक प्रकार से ऊर्जा का या ऊर्जा के वाहक की भूमिका निभाते हैं। जो प्रकाश संवेदक होते हैं वो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वो सिर्फ ऊर्जा के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उस प्रकाश से जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसको आगे अभिकारक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे अभिकारक आगे अभिक्रिया संपन्न कर सके। सबसे पहले प्रकाश संवेदन में जो प्रकाश संवेदक पदार्थ है जिसको यहाँ डी से प्रदर्शित किया है, जिसको दाता अणु कहेंगे, वो सर्वप्रथम प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण करेगा। यहाँ देखिए ज़ेबोल्स्की डायग्राम के बारे में आपने चर्चा की है, अपन ने पहले भी चर्चा की है। सर्वप्रथम जो प्रकाश संवेदक पदार्थ है उसको डी से प्रदर्शित किया है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में उपस्थित है। जो ही इसके ऊपर प्रकाश गिरता है वो प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाता है और एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में पहुंच जाता है, जिसको यहाँ D1 से प्रदर्शित किया है। यहाँ से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है। इसको अपन यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो डी है वो ग्राउंड स्टेट है दाता अणु की। यहाँ HMU का अवशोषण करता है और वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है।
सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। यहाँ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी ए अभिकारक अणु है, उस अभिकारक अणु को ट्रांसफ़र कर दी जाती है और खुद जो दाता अणु है वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है और अभिकारक अणु एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है। यहाँ से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से अभिकारक अणु में अभिक्रिया संपन्न होती है और वो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे खुद अभिकारक अणु प्रकाश का अवशोषण नहीं करता, बल्कि जो दाता अणु है जिसको प्रकाश संवेदक कहा है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है और वो दाता अणु को से ऊर्जा को अभिकारक अणु में ट्रांसफ़र करता है, जिससे अभिकारक अणु अभिक्रिया करके प्रोडक्ट में बदल जाता है। ऊर्जा का ग्राही अणु या प्रकाश संवेदन से ऊर्जा का स्थानांतरण अच्छी तरह से तभी संभव होगा जबकि दाता अणु की ट्रिपलेट स्टेट की ऊर्जा या त्रिक ऊर्जा तथा ग्राही अणु की त्रिक ऊर्जा या ट्रिपलेट स्टेट की ऊर्जा में ऊर्जा अंतर कम होना चाहिए और वो कम भी लगभग 3 से लेकर 10 किलो कैलोरी के मध्य होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ऊर्जा का अंतर होगा तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र इतनी आसानी से संभव नहीं होगा। अच्छी तरह से या आसानी से ऊर्जा का ट्रांसफ़र होने के लिए दोनों की जो त्रिक अवस्था में ऊर्जा अंतर है वो कम होना चाहिए और लगभग 3 से लेकर 10 किलो कैलोरी के मध्य होना चाहिए। मुख्यतः विभिन्न जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है उनमें प्रकाश संवेदन के रूप में बेंजोफिनोल, थायोफिन, मेथिलीन ब्लू, रोज बेंगाल आदि प्रकाश संवेदक के रूप में काम में आते हैं या प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला सामान्य उदाहरण या कॉमन उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संवेदक के रूप में कार्य करता है। तो इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम क्लोरोफिल प्रकाश संवेदक का कार्य करता है और अगर इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं हो तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों ही दृश्य प्रकाश का अवशोषण नहीं करते। क्लोरोफिल दृश्य प्रकाश जिसमें बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है एवं दृश्य प्रकाश का अवशोषण कर वह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उसके पश्चात अवशोषित ऊर्जा को जल के अणु को स्थानांतरित कर देता है तथा पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। ऊर्जा युक्त जल का अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। अर्थात ये आपके सामने अभिक्रिया दे रखी है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में 6CO2 + 6H2 क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उत्पाद में रूपांतरित हो जाते हैं। C6H12O6 + 6O2 का निर्माण होता है। यहाँ इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल प्रकाश संवेदक के रूप में कार्य करता है। सर्वप्रथम क्लोरोफिल पे प्रकाश ऊर्जा गिरती है और क्लोरोफिल
प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ से उत्तेजित क्लोरोफिल जल से क्रिया करता है और जल को सक्रियत कर देता है और खुद अपनी मूल अवस्था में लौट जाता है। इसके बाद ये जो सक्रिय जल का अणु है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होके H+ और इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। फिर ये जो H+ और इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल एक प्रकाश संवेदक के रूप में कार्य करता है जो प्रकाश का अवशोषण करके ऊर्जा का हस्तांतरण अभिकारकों को कर देता है। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकाश संवेदन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उसके परमाणु में वियोजन पराबैंगनी प्रकाश में नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन इस प्रकाश का अवशोषण नहीं करता, परंतु यदि पारे की वाष्प की अल्प मात्रा की उपस्थिति में यही प्रकाश गिराया जाए तो हाइड्रोजन का वियोजन हो जाता है और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन परमाणु बन जाते हैं। तो सर्वप्रथम इस अभिक्रिया में जो पारे की वाष्प है Hg वो प्रकाश का अवशोषण करके Hmu का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाती है और ये उत्तेजित पारा है वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है और हाइड्रोजन के परमाणु में उसको तोड़ देता है। फिर हाइड्रोजन के परमाणु कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके उत्पाद बन जाते हैं। प्रकाश संवेदक अभिक्रियाएं स्वतः परिवर्तित होती है, स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाएं हैं तथा इन अभिक्रियाओं के गठित होने पर तंत्र की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस प्रकार कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें खुद अभिकारक प्रकाश का अवशोषण नहीं करते बल्कि सूक्ष्म मात्रा में बाहरी पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करते हैं और उस प्रकाश ऊर्जा को वो अभिकारकों को स्थानांतरित कर देते हैं। ऐसे पदार्थ प्रकाश संवेदक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा टॉपिक है अपना प्रकाश निरोधक या प्रकाश निरोधी पदार्थ फोटो इनिबिटर्स। कुछ पदार्थ जिनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग कम हो जाता है, ऐसे पदार्थ प्रकाश निरोधक पदार्थ कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को प्रकाश निरोधीकरण कहते हैं। अर्थात ये पदार्थ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को कम कर देते हैं। कुछ प्रकाश निरोधी पदार्थों के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के प्रकाश रासायनिक संयोग में हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा प्रोपिलीन उपस्थित हो तो अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाती है। अर्थात यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोपिलीन इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश निरोधक का कार्य करते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है तथा प्रकाश निरोधी पदार्थ श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पन्न श्रृंखला वाहकों जैसे मुक्तमूलक या परमाणु को टेप कर लेते हैं, जिसके कारण श्रृंखला अभिक्रिया की लंबाई कम हो जाती है और अभिक्रिया का वेग घट जाता है। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के प्रकाश रासायनिक संयोग में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में यदि अमोनिया उपस्थित हो तो क्वांटम दक्षता का मान कम हो जाता है
और अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। NH3 प्लस 3Cl2 NCl3 बनता है इस अभिक्रिया में और HCl बनता है। जो NCl3 बना वो H2 से क्रिया करता है NH3 प्लस 3HClO बनता है। इस अभिक्रिया में के कारण HCl की सांद्रता में कमी आती है और क्वांटम दक्षता घट जाती है। तीसरा उदाहरण है हाइड्रोजन एवं ब्रोमीन के प्रकाश रासायनिक संयोग में HBr प्रकाश निरोधी के रूप में कार्य करता है। यहाँ जो इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक H बनता है वो HBr से क्रिया करता है और H2 में बदल जाता है, ब्रोमीन मुक्त मूलक बनता है। सामान्यतः प्रकाश निरोधी पदार्थ श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पन्न मुक्त मूलकों या परमाणुओं के साथ संयुक्त होकर उसे हटा देते हैं, मुक्त मूलकों को हटा देते हैं और श्रृंखला संचरण में बाधा डालते हैं। यदि बनने वाले मुक्त मूलक उत्पाद के साथ क्रिया करते हैं तो ये पद श्रृंखला मंदक पद कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन के प्रकाश रासायनिक संयोग में HBr प्रकाश निरोधी के रूप में कार्य करता है और ये श्रृंखला मंदक पद है। इसमें क्योंकि HBr जो उत्पाद है वही जो मुक्त मूलक है उनको हटा रहा है। इस प्रकार प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में बाह्य पदार्थ जो प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश ऊर्जा को अभिकारकों में स्थानांतरित कर देते हैं उनको प्रकाश संवेदक पदार्थ कहते हैं, तथा जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को कम कर देते हैं उससे प्रकाश निरोधक या प्रकाश निरोधी पदार्थ या फोटो इनिबिटर्स कहते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित ये दो बाह्य पदार्थ होते हैं। जो एक जो होते हैं प्रकाश संवेदक वो प्रकाश ऊर्जा का वाहक के रूप में काम करते हैं और दूसरे जो पदार्थ है अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं वो प्रकाश निरोधक पदार्थ कहलाते हैं। धन्यवाद।